Hello everyone, let's revise the canons of library classification. So canons को कहते हैं उपसूत्र that are small rules या small laws principles. So ये term दी थी WCB Sayers ने. E.C. Richardson and H.E. Bliss also worked in this direction, but जो canon से related best work किया है वो किया है S.R. रंगनाथन ने 1937 में. इनकी बुक आई प्रोलोगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. इसके थर्ड एडिशन में इन्होंने कैनन्स को डिस्क्राइब किया है. एंड जो कैनन्स है उसको डिवाइड किया इनटू थ्री मेन प्लेन्स ऑफ वर्क दैट आर आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन. अब जो आइडिया प्लेन है इसके अंदर 15 कैनन्स हैं, वर्बल प्लेन में 4 कैनन एंड नोटेशनल प्लेन में 24 कैनन्स. तो टोटल है 43 कैनन्स जो सारे याद करने हैं. जो कैनन्स है दीज आर द सेट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, रूल्स और स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिज़ाइन, इवेल्युएट एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो ये डेफिनेशन है कैनन्स की. अब आइडिया प्लेन देखते हैं. द थिंकिंग और प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज. तो आइडिया प्लेन क्या है? जो प्लानिंग स्टेज है, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्लानिंग स्टेज है वो है आइडिया प्लेन. दिस रिप्रेजेंट द फाउंडेशनल, इंटेलेक्चुअल और कंसेप्चुअल स्टेज. सो इसको कंसेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू क्लासीफाई बुक्स और इंफॉर्मेशन बिफोर एक्चुअली नेमिंग देम और गिविंग देम अ कोड. सो देखो, सबसे पहले तो डिसाइड किया जाएगा कि क्लासिफाई कैसे करना है बुक्स को, एंड उसके बाद में फिर उसको नाम दिया जाता है एंड देन कोड. सो जो आइडिया प्लेन है इसके अंदर ये थॉट से रिलेटेड है, वर्बल प्लेन रिलेटेड है कि जो एक्चुअल कोई टाइटल दिया, एंड नोटेशनल प्लेन इज रिलेटेड टू कि जो कोड या फिर नोटेशन प्रोवाइड की गई है. सो जो आइडिया प्लेन है इट फोकस ऑन स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप्स within subject to define, analyze and structure knowledge before it is translated into terminology. So जो टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करता है वो है वर्बल प्लेन. आइडिया प्लेन के अंदर सबसे पहले जो थिंकिंग या प्लानिंग है वो होती है. अब जो इसने जो कैनन्स है 15 आइडिया प्लेन के अंदर, इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैनन फॉर एरे, कैनन फॉर चेन एंड कैनन फॉर फिलिएटरी सीक्वेंस. सो जो कैरेक्टरिस्टिक वाला कैनन है इसमें 4 कैनन्स हैं, सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में 3, कैनन ऑफ एरे में 4 कैनन्स है, कैनन ऑफ चेन में 2 एंड फिलिएटरी सीक्वेंस में 2 कैनन्स दिए गए हैं. सो फर्स्ट कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो विशेषताओं के आधार पर है, ये है 4 कैनन. फर्स्ट इज कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन. It means chosen characteristic must be capable of doing a subject या group into subgroup. कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक चूज करी गई है वो कैपेबल होनी चाहिए कि वो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सके. सो दिस इज द कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन. कैनन ऑफ रेलिवेंस है. दिस फोकस ऑन सेलेक्टिंग कैटेगरीज दैट आर यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन. ऐसे ही कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी. दिस इज बेस्ड ऑन कंक्रीट एविडेंस. The characteristics used for classification must be easily identifiable or objective and tangible. And fourth है is canon of permanence. तो जो characteristic chosen should remain stable and not change is easily over time. So ये 4 canon है canon for characteristics के अंदर. ये याद रखना है कि डिफ्रेंसिएशन वाला कैनन किसके अंदर है और कौन से प्लेन के अंदर है. सो ये कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक वाली कैटेगरी में है एंड वर्बल नहीं, आइडिया प्लेन के अंडर है. सो ये चीज़ याद रखनी है, इसकी जो डिटेलिंग याद नहीं रखनी. सेकेंड इज कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें 3 कैनन्स है, कैनन फॉर कॉन्कॉमिटेंस, कैनन फॉर रेलिवेंट सक्सेशन एंड कैनन फॉर कंसिस्टेंट सक्सेशन. अब जो ये है फर्स्ट कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, इसमें बताया कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शुड नॉट प्रोड्यूस द सेम सब क्लासेस. अगर दो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये सेम ही सब क्लासेस को मतलब प्रोड्यूस करती हैं तो फिर वो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा. इफ़ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज टू डिवाइड अ क्लास दे शुड नॉट क्रिएट द एग्जैक्ट सेम ग्रुपिंग. क्योंकि एग्जैक्ट सेम ग्रुपिंग होगी तो फिर वो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली.
सो ये कॉन्कॉमिटेंस वाला कैनन बताता है. रेलिवेंट सक्सेशन, characteristics used to classify items must be applied in a sequence that is relevant to the purpose of the system. लाइक कंटिनेंट, मतलब ये सीक्वेंस के बारे में बात करता है रेलिवेंट सक्सेशन. जैसे सबसे बड़ा कंटिनेंट हो गया, कंटिनेंट के बाद रीजन, फिर कंट्री, स्टेट्स, सिटी. सो ये एक सीक्वेंस में जा रहा है कि ब्रॉड से लेकर शॉर्ट में. तो ये एक सीक्वेंस है सक्सेशन. सो ये बात करता है रेलिवेंट सक्सेशन. एंड कैनन फॉर कंसिस्टेंट सक्सेशन talks about once a specific order of characteristic is chosen, it should be followed consistently throughout the system. कि एक टाइप की सीक्वेंस अगर हमने चूज करी है तो हर एक में हमें वो सेम ही सीक्वेंस यूज करनी होगी. अब देखते हैं कैनन फॉर एरे. जो ये कैनन फॉर एरे है इसमें दो कैनन्स है, कैनन फॉर ऑफ एग्जॉस्टिवनेस एंड कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस. सो जो एग्जॉस्टिवनेस है is the array must include all possible coordinate classes of the subject. And exclusiveness बात करता है each entity or subject must belong to one class in an array. तो ये ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करता है. अब कैनन ऑफ एरे में जो इसमें टोटल 4 कैनन्स थे, तो एग्जिस्टिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस, अब है हेल्पफुल सीक्वेंस. सो क्लासेस शुड बी अरेंज्ड इन अ यूजफुल लॉजिकल मैनर. अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हो या फिर क्रोनोलॉजिकली, तो वो मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में हो, तो हेल्पफुल सीक्वेंस वाला कैनन है एरे के अंदर. एंड कंसिस्टेंट सीक्वेंस, if a same set of entity appears in different array then they should always follow the same sequence to maintain consistency. So consistency maintain करने के लिए वो सीक्वेंस को सेम रखना. अभी ये जो कंफ्यूजन होती है कि एरे कौन सा होता है और चेन कौन सा. So array is a set of class or topics that are of equal rank. Like साइंस का डिवीजन किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो ये तीनों अपनी अलग इंपॉर्टेंस और इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. सो इनकी रैंकिंग अगर करें तो इक्वल आएंगे ये. सो ये बनाएंगे एरे बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट अंडर साइंस. बट चेन क्या होती है, सीरीज ऑफ टर्म्स इन सक्सेसिव सबऑर्डिनेशन, कि लेवल्स में डिवाइड हो, कि सेम रैंक के ना हो. लाइक वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाद में एशिया, इंडिया, हरियाणा, जज्जर. सो जो जैसे एशिया का नंबर है 4, तो इंडिया का फिर होगा 44. अभी 44 के आगे वो तो रहेगा, इसके बाद में हरियाणा का जुड़ेगा, अब आगे चल के इसका जुड़ेगा. तो ये कि ये एरे तो है कि इक्वल रैंक के हों, लेकिन चेन है कि सक्सेसिव जो हायरार्की चल रही हो उसे चेन कहेंगे. तो जैसे डायग्राम में देखें तो एरे तो हो गए जैसे 4 इक्वल डिवीजन हो गए. अब चेन है कि एक के ये ऊपर है, उसके नीचे कुछ, उसके नीचे कुछ, तो ये चेन होगी. सो लेट्स सी कैनन्स फॉर चेन. इसमें 2 कैनन्स है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन. अब डिक्रीजिंग एक्सटेंशन वाला कहता है चेन स्टार्ट्स विद अ ब्रॉड सब्जेक्ट एंड मूव्स टुवर्ड्स नैरोवर मोर स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन ईच सब्सिक्वेंट स्टेप. सो जो चेन वाला कैनन था वो ऊपर से नीचे जा रहा था. सो लाइक साइंस, फिर उसका छोटा क्या बायो, बायो में भी छोटा वर्जन है, एक जूलॉजी पार्ट निकल गया, जूलॉजी के अंदर से मैमल निकल गया. अब इसके आगे और भी सब डिवीजन होते जाएंगे. सो ये है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की ब्रॉड सब्जेक्ट से नैरो में जा रहा है. एंड ये कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन, नो इंटरमीडिएट लिंक शुड बी मिस्ड, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरो क्लासेस विदाउट जंप. कि जो सीक्वेंस है इसके इसमें कोई भी लिंक मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप वाइज डाउनवर्ड्स जा रहे हो आप, वो कहता है कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन. अब कैनन फॉर फिलिएटरी सीक्वेंस, इसमें 2 कैनन्स है दैट आर कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस एंड कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लासेस. अब ये जो है कैनन फॉर फिलिएटरी सीक्वेंस, इसमें सब्जेक्ट एरे इन सीक्वेंस बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप के बेसिस पे जो ये कैनन्स हैं. कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, जैसे जिसको चाइल्ड क्लासेस बोल सकते हैं, बिकॉज इट शुड इमीडिएटली फॉलो द क्लास ऑफ हायर ऑर्डर. कि जो कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास है वो कहता है कि जो चाइल्ड क्लास है उसको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए द हायर ऑर्डर, जो पेरेंट क्लास है उसको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए टू मेंटेन अ लॉजिक और हायरार्किकल फ्लो. कि जो मेन क्लास है उसके बाद में वो सबऑर्डिनेट क्लास आएगी.
बीच में कुछ और नहीं आ सकता। एंड कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास, ये रिलेटेड क्लासेस दैट शेयर द सेम हायरार्किकल लेवल या सिबलिंग्स कह सकते हैं जैसे, शुड बी अरेंज टुगेदर टू शो देयर म्यूचुअल एफिलिएशन। सो कोऑर्डिनेट में जैसे हमने एरे और चेन पढ़ा था, तो एरे के अंदर क्या था, इक्वल रैंक्स वाले थे, तो वो कोऑर्डिनेट में आ गए। और सबऑर्डिनेट में कैनन ऑफ चेन पढ़ा था कि एक के नीचे एक, वैसे। तो वैसे ही इसके अंदर बताया है कि जो सबऑर्डिनेट है कि जो मेन क्लास है उसको फॉलो करे, जो ये है चाइल्ड क्लास है। और जो कोऑर्डिनेट में क्या है, जो सेम लेवल वाले हैं, लाइक जो सिबलिंग्स होते हैं जैसे, कि जो सेम लेवल वाले हैं वो इकट्ठे, उनको इकट्ठा अरेंज किया जाए। अब देखते हैं वर्बल प्लेन के। वर्बल प्लेन, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आइडिया प्लेन में हमने थिंकिंग कर ली, अब उसको टर्म्स के अंदर जो बताएगा वो है वर्बल प्लेन। सो इसमें है रूल्स रिलेटेड टू द प्रॉपर यूज ऑफ पॉपुलर वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड स्पोकन लैंग्वेज वर्ड्स आर यूज्ड हियर। सो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर, जो कॉमनली हम यूज करते हैं वर्ड्स, वो उनको यूज किया जाए, उससे रिलेटेड रूल्स हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इसमें टर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें ये चार कैनन हैं: कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ एनुमरेशन, करेंसी एंड रेटिसेंस। कैनन ऑफ कंटेक्स्ट है, ये कहता है कि जो एक सब्जेक्ट है उसके टर्म्स में ही जो वो मतलब है किसी टर्म का, वो समझा जाना चाहिए। लाइक टर्म्स मीनिंग मस्ट बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द ब्रॉडर सब्जेक्ट। अभी आर्किटेक्चर में जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब डिफरेंट होता है, और बायोलॉजी में स्ट्रक्चर का मतलब डिफरेंट है। सो अगर हम ये देख रहे हैं, आर्किटेक्चर का कुछ देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर को इसी की टर्म्स में देखा जाना चाहिए। दिस इज कैनन ऑफ कंटेक्स्ट। अब कैनन ऑफ एनुमरेशन, it says to properly define what a subject covers, you must list out its specific subtopics or components. So this talk about complete ordered list. एंड कैनन ऑफ करेंसी, की जो प्रचलन में है वही वर्ड्स यूज किया जाए। इस इसमें है इन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन सच वर्ड्स शुड बी यूज्ड विच हैव अ डेफिनेट मीनिंग एंड विच आर इन यूज। जो करंटली प्रचलन में है, आउटडेटेड नहीं है, जो जनरल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, वही टर्मिनोलॉजी यूज करें। एंड कैनन ऑफ रेटिसेंस, टर्म्स शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल। कि जो हमें टर्म्स यूज़ करनी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो किसी भी बायसनेस की तरफ नहीं जानी चाहिए। डोंट यूज़ बायस्ड और क्रिटिकल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, अवॉइड यूजिंग प्रिमिटिव और इन्फीरियर इन क्लासिफिकेशन। कि जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो न्यूट्रल हो, किसी को हर्ट ना करे वो। सो दिस इज कैनन ऑफ रेटिसेंस। अभी है नोटेशनल प्लेन के कैनन्स। This is the final technical stage of library classification, where ideas from ideal plane and verbal plane are translated into a systematic code of ordinal number or symbols known as notational system. So इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्लेन के अंदर notations प्रोवाइड की जाती हैं। आइडिया प्लेन में जो कंसेप्ट था, जो थिंकिंग थी, वो हो गई। वर्बल प्लेन ने टर्मिनोलॉजी दे दी है। अब नोटेशनल प्लेन के अंदर नोटेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। इट प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर सब्जेक्ट एंड फेसेट्स टू इनेबल एफिशिएंट शेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल। अब इसके अंदर 24 कैनन्स हैं, जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बेसिक कैनन्स, देन न्यूमोनिक्स, ग्रोइंग यूनिवर्स एंड बुक क्लासिफिकेशन कैनन्स। सो जो बेसिक कैनन्स है उसमें 12 कैनन्स आएंगे। लेट्स सी, इसके अंदर जैसे, वैसे 6 याद रखोगे तो 6 इसके सिमिलर, थोड़े अपोजिट में वैसे हैं। सो फर्स्ट सिनोनिम, होमोनिम, रिलेटिव, यूनिफॉर्मिटी, हायरार्की, नॉन हायरार्की, मिक्स्ड बेस, प्योर बेस, फेसेटेड नोटेशन, नॉन फेसेटेड नोटेशन, कोएग्जिस्टिवनेस एंड नॉन कोएग्जिस्टिवनेस। सो ये तो हो गए बेसिक कैनन्स। सो ये बस ये टर्म्स याद रखने हैं कि ये किसके अंदर आएगा। एंड फिर निमोनिक्स में देखें तो जर्नल निमोनिक्स है, अल्फ़ाबेटिकल निमोनिक्स, शेड्यूल्ड, सिस्टमैटिक निमोनिक्स एंड सेमिनल निमोनिक्स। अब देखते हैं कैनन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स। इसके अंदर 2 कैटेगरी हैं, हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड हॉस्पिटलिटी इन चेन। हॉस्पिटलिटी हियर मीन्स कि कोई नया एलिमेंट जोड़ना है।
सो इसमें एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है कि एंड में कोई नया एलिमेंट जोड़ा जाए, जैसे कोई लाइन है उसके एंड में जोड़े, और इंटरपोलेशन मतलब बीच में जोड़ा जाए। सो हॉस्पिटलिटी इन एरे में एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है एरे के एंड में न्यू एलिमेंट को जोड़ना, एंड इंटरपोलेशन मीन्स एरे के बीच में न्यू एलिमेंट को जोड़ा जाए। एंड हॉस्पिटलिटी इन चेन में एक्स्ट्रापोलेशन का मीन्स है कि वही एंड में जोड़ा जाए, एंड इंटरपोलेशन इंसर्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट बिटवीन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट। तो इंटरपोलेशन में कोई वो चेन है या फिर एरे है उसके बीच में जोड़ा जाए, एंड एक्स्ट्रापोलेशन में मीन्स एंड में जोड़ा जाए। अब लास्ट है ये कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन। अब इसमें कैनन फॉर बुक नंबर, कैनन ऑफ कलेक्शन नंबर एंड कैनन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। अब जो ये बुक नंबर वाला कैनन है, इट टेल्स हाउ टू यूनिकली आइडेंटिफाई a specific book within a group of book that are all about same subject। कि कैसे यूनिक होना चाहिए बुक नंबर, वो बात करता है। कलेक्शन नंबर, गिविंग अ यूनिक लेबल टू अ ग्रुप ऑफ बुक्स दैट आर हैंडल्ड डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल कलेक्शन। एंड डिस्टिंक्टिवनेस टॉक्स अबाउट एवरी सब्जेक्ट और बुक मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक कोड। अब ये यूनिक कोड कौन सा होगा, कॉल नंबर कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। अभी ये इंपॉर्टेंट है बुक नंबर का फॉर्मूला, जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, जो है लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सीरियल नंबर, वॉल्यूम, सप्लीमेंट, कॉपी एंड क्रिटिसिज्म। सो इसका फॉर्मूला है, जो लैंग्वेज है उसको हम डिनोट करेंगे एल से। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल, फिर फॉर्म एफ वाई, और सीरियल नंबर को एस एन। सीरियल नंबर या फिर एक्सेशन नंबर जो मिलता है हर एक बुक को, सो वो होगा। फिर डॉट लगा के वॉल्यूम, फिर ये माइनस वाला साइन या फिर हाइफन कह सकते हैं, हाइफन लगा के सप्लीमेंट नंबर, सेमी कॉलन के बाद कॉपी, एंड कॉलन के बाद क्रिटिसिज्म नंबर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बुक नंबर। एंड जो कलेक्शन नंबर है, इसका नेचर ऑफ कलेक्शन, उसका कलेक्शन नंबर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं काफ़ी बार। अभी अगर नहीं कभी पढ़े हैं तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। अभी जो रेयर बुक है उसके लिए कलेक्शन नंबर है आर बी, रीडिंग रूम के लिए आर आर, ये तो इजी है, आर बी आर आर। एंड टेक्स्ट बुक के लिए होगा टी सी, लोड डिपार्टमेंट के लिए जेड डी, पीरियडिकल सेक्शन के लिए पी सी, एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए सी सी। सो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।